कभी आपने सोचा है कि अगर बिजली न होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती? ना मोबाइल, ना कंप्यूटर, ना लाइट, ना पंखा, और शायद आज की ये वीडियो भी ना बनती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी बिजली की दुनिया की नींव रखने वाला एक साधारण बुक बाइंडर का बेटा था, जिसे विज्ञान से इतना प्यार था कि उसने गरीबी, शिक्षा की कमी और समाज के ताने सब कुछ सहकर विज्ञान की दुनिया में इतिहास रच दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस महान वैज्ञानिक की जिंदगी में जिसने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक नई पहचान दी। माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 को इंग्लैंड के न्यूइंगटन बट्स नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता जेम्स फैराडे एक लोहार थे और अक्सर बीमार रहते थे। फैराडे का बचपन भूख, अभाव और कठिनाइयों में बीता। शुरुआत से ही फैराडे को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी पढ़ाई केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित रही। पैसे की तंगी के कारण उन्हें जल्दी काम करना पड़ा। 14 साल की उम्र में फैराडे ने एक किताबों की दुकान में बुक बाइंडिंग अप्रेंटिस के तौर पर काम शुरू किया। यही काम बाद में उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। बुक बाइंडिंग करते करते फैराडे को किताबें पढ़ने का शौक चढ़ गया। उन्होंने आइजैक न्यूटन, गैलीलियो और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे वैज्ञानिकों की किताबें पढ़ी। उन्हीं दिनों उन्हें द इम्प्रूवमेंट ऑफ द माइंड नामक एक किताब मिली, जिसने उन्हें यह यकीन दिलाया कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी महान बन सकता है। फैराडे को विज्ञान से इतना प्यार हो गया कि वो खुद छोटे छोटे प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे उनके अंदर एक वैज्ञानिक जन्म ले रहा था। 1812 में फैराडे को एक जबरदस्त मौका मिला। रॉयल इंस्टीट्यूशन में महान वैज्ञानिक सर हम्फ्री डेवी की एक लेक्चर सीरीज अटेंड करने का। फैराडे ने पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना और फिर अपने नोट्स को एक सुंदर किताब में बांधकर डेवी को भेजा। डेवी फैराडे के इस काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फैराडे को रॉयल इंस्टीट्यूशन में लैबोरेटरी असिस्टेंट बना लिया। लेकिन शुरुआत में उन्हें केवल बर्तन धोने और सफाई करने का काम दिया गया। लेकिन फैराडे ने किसी काम को छोटा नहीं समझा। उन्होंने हर काम को पूरे समर्पण के साथ किया। फैराडे ने सर डेवी के साथ मिलकर बहुत सारे प्रयोग किए और धीरे धीरे उन्हें खुद भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रुचि आने लगी। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण नियम दिए, जिन्हें हम आज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। यह खोजें इतनी महान थीं कि उन्होंने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नींव रख दी। अब बात करते हैं फैराडे की उस खोज की जिसने दुनिया को बिजली की असली ताकत दिखाई। 1830 में फैराडे ने एक प्रयोग किया जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर एक चुंबक को कॉइल के पास हिलाया जाए तो उसमें करंट पैदा होता है। यही सिद्धांत आज के जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर की नींव बना। फैराडे की यह खोज इंसान के इतिहास की सबसे महान खोजों में गिनी जाती है। फैराडे ने विज्ञान की कई शाखाओं में योगदान दिया। कुछ बड़ी खोजें। फैराडे केज, एक ऐसी संरचना जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करती है। आज भी इसका उपयोग MRI और सुरक्षित कमरों में होता है। डायमैग्नेटिज्म, उन्होंने पाया कि कुछ तत्व चुंबकीय फील्ड से दूर भागते हैं। बेंजीन की खोज, फैराडे ने बेंजीन की खोज की जो आज के पेट्रोलियम रसायन उद्योग की नींव है। फैराडे कभी भी कॉलेज नहीं गए, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं कर पाए। उन्होंने कभी नाम या पैसा नहीं चाहा, उन्हें सिर्फ विज्ञान से प्यार था। क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें नाइटहुड देने की पेशकश की, लेकिन फैराडे ने विनम्रता से मना कर दिया। उनका मानना था, मैं एक हम्बल साइंटिस्ट हूं, मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए। फैराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशन में सालों तक लेक्चर्स दिए। उन्होंने क्रिसमस लेक्चर्स फॉर यंग पीपल की शुरुआत की जो आज भी जारी है। उन्होंने विज्ञान को आम लोगों के लिए आसान बनाया। उनका मानना था कि विज्ञान केवल किताबों या लैब तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। फैराडे की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी याददाश्त कमजोर होती गई। उन्हें अल्जाइमर जैसी बीमारी हो गई थी। 1860 में 75 वर्ष की उम्र में माइकल फैराडे ने दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने न केवल विज्ञान को बल्कि पूरी मानवता को एक अमूल्य तोहफा दिया। फैराडे की कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि शिक्षा का मतलब केवल डिग्री नहीं होता, जिज्ञासा और मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं। माइकल फैराडे की कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? क्या आप मानते हैं कि बिना डिग्री के भी इंसान महान वैज्ञानिक बन सकता है? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको फैराडे की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस महान वैज्ञानिक से प्रेरणा ले सकें।